और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ऑटोकैड आर्किटेक्चर 2017 में लाइन में हम स्पेल लाइन और रे के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्पेल लाइन भी आपकी आर की तरह होती है, इसमें आर की तरह काम होता है और इसे एसपी लाइन भी कहा जाता है, इसको स्पेल लाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा रे का फंक्शन भी आपका कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह होता है, लेकिन रे आप देख सकते हैं कि रे सिर्फ एक कॉर्नर से स्टार्ट होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है उसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता। रे जो कमांड होती है इसका स्टार्ट पॉइंट होता है, लेकिन एंड पॉइंट इसका कोई नहीं होता। तो रे के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3D पॉलीलाइन है। 3D पॉलीलाइन बेसिकली 3D के लिए यूज होती है। 3D जब आप 3D पे काम करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आप 3D पॉलीलाइन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज के लेसन में हम स्पेल लाइन और रे के ऊपर काम करेंगे। तो स्पेल लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। स्पेल लाइन की शॉर्ट कमांड है SPL। SPL एंटर करेंगे आप, स्पेल लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है स्पेस वे फर्स्ट पॉइंट आर। अब फर्स्ट पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको कोई भी लेंथ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन इसके आ जाते हैं, मेथड है, नोड्स है और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले मेथड। मेथड पे क्लिक करें तो उसके 2 मेथड होते हैं, फिट और सीवी। दो मेथड होते हैं इसके। तो मैं फिट पे क्लिक करके, तो जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे तो ये फिट आपके पास देखें, ये फिट स्पेल लाइन है कि जहां पे आप क्लिक करेंगे वहीं से स्टार्ट होगी। देखें ये फिट स्पेल लाइन है। क्लिक करने के बाद आपने स्पेस प्रेस करना है एक बार, तो ये यहाँ से इस कमांड को छोड़ देगा। स्पेस या फिर कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें तो कमांड को छोड़ देगा और दोबारा स्पेस प्रेस करने से आपकी दोबारा यही कमांड एक्टिव हो जाएगी। देख सकते हैं। दोबारा मैं SPL एंटर करता हूं। अब मेथड में हमने पहले फिट के ऊपर काम किया था, अब मैं सीवी के ऊपर काम करता हूं। तो सीवी पे क्लिक करें। अब देखें ये सीवी है, देखें यहां से मैंने स्टार्ट किया था। अब फिट का फंक्शन ये था कि जहां पे आपने पॉइंट क्लिक करते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, और सीवी में देखें बिल्कुल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन देता हूँ, L एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, स्ट्रेट लाइन देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये अप्लाई करके देता हूँ स्पेल लाइन। SPL एंटर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मेथड में मैं फिट पे क्लिक करता हूँ। फिट में क्या कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके इस पॉइंट में F8 प्रेस कर लें। F8 प्रेस करके तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट से मैं से मूव करता हूँ। देखें ये उसी पॉइंट से मूव हो रही है। SPL एंटर। क्योंकि अब कॉर्नर इसका ये है, इसी वजह से इस कॉर्नर का कह रहा है, लेकिन मैं इसके करीब तरफ लेके जाके अब देखें कॉर्नर आपने यहाँ पे देखें कोई और कॉर्नर सिलेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ एंड पॉइंट से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट लाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, स्नैप कर्सर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट है और सेंटर पॉइंट। तो आपने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से आपने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल आपने करना है। इन सबको सिलेक्ट करें या फिर इस बटन पे क्लिक करें तो ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और ऑटोकैड जो और ऑटोकैड 2016 या 15 है उनमें आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे दिया होता है सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके करता हूँ यहाँ पे। अब मैं SPL एंटर करता हूँ, मेथड पे क्लिक करता हूँ, फिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से देखिए कोई भी पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट आ गया, अब इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, देख सकते हैं। एंटर कर लो। अब देखें बिल्कुल यहाँ पे फिट हो गए। अब इसी तरह मैं दोबारा SPL एंटर करता हूँ और मेथड में जाके तो मैं CV पे क्लिक करता हूँ। CV में देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, इस पॉइंट पे लगता हूँ तो देखें ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा। देख सकते हैं। तो ये स्पेल लाइन और CV का फंक्शन होता है। कंट्रोल A करके सबको डिलीट कर रहा हूँ। फिर स्पेल लाइन दोबारा मैं एंटर करता हूँ, SPL एंटर करता हूँ
मेथड के बाद है डिग्री, आपने कितने डिग्री पे ये अप्लाई करना है तो उसके लिए आप डिग्री सिलेक्ट करें और डिग्री में एंटर डिग्री ऑफ स्पेल लाइन, अब 2 है और मैक्सिमम 3 होती है, 3 पे मैं क्लिक करता हूँ, 3 डिग्री दे देता हूँ इसको और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए 3 डिग्री पे यूज हो रही है, देख सकते हैं। अब इसको क्लोज करना चाहें तो सी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज एंड वाले से जुड़ जाएगा और मैं यहाँ पे सी प्रेस करके देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया। SPL एंटर करता हूँ, डिग्री देखता हूँ 4 होती है, 5 होती है, 5 भी होगी, सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप डिग्री जितनी मर्जी आप दे सकते हैं। तो ऑटोकैड 2016 जो था उसमें मैक्सिमम 3 होती थी। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखें तो अंडू का फंक्शन ये है कि मैं इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यू एंटर करूंगा, यू एंटर करूंगा, यू एंटर करते जाए तो देखिए ये अंडू होता जा रहा है, देख सकते हैं आप फर्स्ट पे हम पहुंचा है, तो ये अंडू का फंक्शन होता है। अब इसी तरह स्पेल लाइन का एक और थर्ड जो तरीकाकार है वो क्या है, उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, SPL एंटर करता हूँ। थर्ड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करके आपने कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वो स्पेल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें तो ये आपके पास स्पेल लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्पेल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर, पॉलीलाइन से मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, क्लोज करता हूँ, C एंटर। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं SPL लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, एस्केप प्रेस करें सारी कमांड को कैंसिल करने के लिए, SPL एंटर, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ तो देखिए ये भी आपस क्या हुआ है, पॉली लाइन में स्पेल लाइन में सॉरी पॉली लाइन कन्वर्ट हो गई है। SPL एंटर करता हूँ। अब मेथड में आपके पास जो है फिट, आप यहाँ पे फिट पे क्लिक करें तो फिट में मैं यहाँ पे जो ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, टेंजेंसी और टॉलरेंस, 2 फंक्शन है। टेंजेंसी पे मैं क्लिक करने के लिए मैं T प्रेस करूंगा या फिर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये स्टार्ट टेंजेंसी है, इसमें देखें आपके पास ऑब्जेक्ट जो है तो उसका एंड पॉइंट आप जो देंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास ऐसे आएगा, देख सकते हैं। जितना आप से बढ़ाते जाएंगे तो इतना बड़ा होता जाएगा, आपसे जितना कम करते जाएंगे तो देख सकते हैं कम होता जा रहा है। एंड पॉइंट जितना कम करेंगे उतना कम होता जाएगा, देखें अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, देखें बढ़ रहे हैं, कम कर दीजिए कम होता जाएगा। अब इसी तरह आपके पास है टॉलरेंस है, यहाँ से आप टॉलरेंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये टॉलरेंस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसी तरह यहाँ पे अंडू है, अंडू से आप दोबारा रिपीट करना चाहिए, देखिए रिपीट हो रहा है, यू प्रेस करते जाए तो रिपीट होता जाएगा, यू एंटर और क्लोज करेंगे तो इसके लास्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट जो आपकी लाइन है, दोनों स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लोज एंटर कर लें तो देखिए स्टार्ट और एंड पॉइंट क्या हो गया आपस में, क्लोज हो गया। तो ये आपका स्पेल लाइन के फंक्शन थे। स्पेल लाइन के बाद आपके पास रे, रे पे क्लिक करें तो रे का पॉइंट जो है कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, आप स्टार्ट पॉइंट ये पे ले दिया। आप स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, थ्रो पॉइंट क्या है आपने, आप यहाँ से खुद दे भी सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल 5 देता हूँ, 5 फीट एंटर करता हूँ तो ये थ्रो पॉइंट इसका आगे देख सकते हैं। आप यहाँ से और भी थ्रो पॉइंट देना चाहें दे सकते हैं, देखिए क्लिक करते जाएं जस्ट तो ये इसके थ्रो पॉइंट बनते जाएंगे, देख सकते हैं। ट्वेंटी में इसको दे रहा हूँ थ्रो पॉइंट, 20 आ जाएगा, 50 देना चाहें 50 आ जाएगा, तो ये थ्रो पॉइंट इसके आ जाते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करें। थ्रो पॉइंट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है, लास्ट टाइम जो आपने दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक लाइन देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एंटर
10 फीट की, ये 10 फीट। आप बस इसको जूम करके यहाँ पे लें, यूनिट यूएन एंटर करके देखता हूँ यूनिट। अब यूनिट मेरे पास इंचेस आर्किटेक्चर यूनिट से ही है। ओके, अब मैं यहाँ पे जो है तो SPL एंटर, सॉरी स्पेल लाइन हमारी हो गई थी रे। तो रे की शार्ट कमांड होती है RAY, एंटर करें तो ये रे कमांड आपके पास आ जाएगी। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखें स्पेसिफाई थ्रो। अब थ्रो क्या है कि जहां में देखें चेंज करो, ये चेंज होता जा रहा है। अब इसको देता हूँ जी फॉर एग्जांपल 45.40 एंटर करता हूँ। 45.40 पे आ गया। देखें अब मैं इसे करता हूँ जी, अब देखें 71 पॉइंट लिखा हुआ है, मैं इसे करता हूँ जी 43.4, 43.4 में ये देखें एंटर हो गया। तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं स्पेल लाइन में। तो ये था जी आज का लेसन स्पेल लाइन को। इसके बाद आपके पास रे, स्पेल लाइन और रे आपके पास यहाँ पे आज का लेसन था। इसके बाद 3D पॉली लाइन है। 3D पॉली लाइन बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट के लिए यूज होती है। तो अभी हमने 3D पे काम नहीं किया, तो 3D पे काम करेंगे तो 3D पॉली लाइन पे काम करेंगे। तो काफी सारे यहाँ पे ऐसे आपके पास टूल्स आएंगे जो 3D के लिए यूज होंगे। तो हम पहले 2D कंप्लीट करने के बाद फिर 3D में जाएंगे। तो जो 3D के जितने भी टूल्स होंगे वो हम 3D में यूज करेंगे। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपको मसला हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। खुदा हाफिज।